सो हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेरी एमपीपीएससी की जर्नी जो शुरू हुई थी वो कैसे शुरू हुई थी, कब शुरू हुई थी और कितना टाइम मुझे इसमें हो गया है, कितने अटैम्प्ट मेरे हो चुके हैं और क्यों मेरा अब तक प्री नहीं निकल पाया है, क्या रीज़न रहा है, मैं कहाँ कमी करती हूँ, मैंने कितनी कोचिंग कर रखी है। जो भी इन्फॉर्मेशन है मैं आपको आज सब बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जर्नी शुरू कैसे हुई। तो दोस्तों, जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, ग्रेजुएशन से पहले मैं ये वन डे एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी। लाइक मैंने कांस्टेबल का एग्ज़ाम दिया हुआ था, एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में देती थी। तो मेरा कहीं भी मतलब ऐसे निकल नहीं रहा था क्योंकि वही मैथ्स की वजह से, क्योंकि मेरा मैथ्स बहुत ज़्यादा ही कुछ वीक था और मैं पढ़ती भी नहीं हूँ मैथ्स। तो मैं सोचती थी कि कुछ ऐसा हो जाए जादू कि मैथ्स पढ़ना ही ना पड़े, थोड़ा कम पढ़ना पड़े, स्किप कर दो तो भी चल जाए। तो फिर मेरे जो भी सिस्टर हैं उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि एमपीपीएससी जैसा कोई एग्ज़ाम होता है तो आप वो कर सकते हो, उसका सिलेबस देख सकते हो। पहले उन्होंने मुझे यूपीएससी सजेस्ट किया था, दैन उन्होंने बताया कि ये स्टेट लेवल पे भी ये एमपीपीएससी होता है। तो मैंने देखा तो मुझे लगा कि मुझसे नहीं होगा, क्योंकि सिलेबस देख के लगता है कि नहीं होगा। फिर थोड़ा और समझा, थोड़े टॉपर्स के वीडियो देखे यूट्यूब पे, दैन समझ आया कि यार कर लेंगे, इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है। एक प्री तो देना है, मेंस प्री तो एक बार में निकल जाएगा और फिर मेंस और इंटरव्यू निकाल लेंगे, कोचिंग कर लेंगे, ऐसा वैसा। तो ग्रेजुएशन के बाद मैंने ये शुरू किया था। ग्रेजुएशन तक तो मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था एमपीपीएससी के बारे में, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि बैकग्राउंड ऐसा था, कोई ऐसा मतलब इतना ज़्यादा वैसा बैकग्राउंड नहीं था पढ़ाई वाला। और मैं भी एवरेज स्टूडेंट हो रही हूँ, एक इतना ज़्यादा टॉपर नहीं रही हूँ, या मेरे पहले से गोल डिसाइड नहीं थे। तो मुझे सिर्फ ये पता था कि हाँ, मेरे को पुलिस में जाना है, पुलिस में जॉब करनी है। तो या तो कांस्टेबल बनना है या सब इंस्पेक्टर बनना है। उससे आगे भी कोई रैंक होती है, एग्ज़ाम के थ्रू जा सकते हैं, ये मेरे को कोई भी आइडिया नहीं था। मुझे पता चला एमपीपीएससी के थ्रू डीएसपी बन सकते हैं, तो फिर मैंने कहा अब ये करेंगे। तो जैसे ही एमपीपीएससी की जर्नी शुरू हुई तो सबसे पहले हमने खरीदी लक्ष्मीकांत भाई, क्योंकि हमें हमें बताया गया कि इसमें ये बुक्स पढ़नी होती हैं, तो आप पहले बुक्स ले लीजिए, आप बुक्स ले लेंगे तो पढ़ाई आपकी अपने आप हो जाएगी। अब भाई जैसे ही ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम ख़त्म हुए उससे पहले ही मैंने लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम वगैरह लेके रख ली। फिर जो मतलब 2 महीने का ग्रेजुएशन के बाद फिर जो बीच का गैप था उसमें मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ी, समझ कुछ भी नहीं आया पर फिर भी पढ़ी। स्पेक्ट्रम पढ़ी, उसमें भी कुछ समझ नहीं आया, फिर भी पढ़ती रही। तो फिर कुछ ऐसे कंप्लीट किया। फिर इसके बाद हमने ले लिया पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन। तो और एक और क्या था ना, जब मेरी ग्रेजुएशन हुई थी ना, तो मेरी जो एज है ना वो 21 ही हुई थी। तो मैं मतलब अभी प्री नहीं दे सकती थी। तो ये भी एक चीज़ थी। तो मुझे लगा अभी 1 साल तो वैसे भी प्री देना नहीं है, तो अपन तब तक सेल्फ स्टडी करते हैं, बढ़िया पढ़ते हैं। तो फिर थोड़ा किया। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया, तो वो भी इकोनॉमिक्स से लिया था, तो वो सब्जेक्ट भी थोड़ा हार्ड होता है, तो वो भी पढ़ना पड़ता था, प्लस ये भी पढ़ना पड़ता था, पर ये ढंग से पढ़ा नहीं जाता था। तो फिर यूट्यूब तो, और जब आप प्रिपरेशन शुरू करते हो तो आपका जोश बहुत हाई होता है। तो आप तो बिल्कुल ऐसे सोचते हो कि इस बार मुझे फोड़ ही देना है बिल्कुल, मतलब जब भी अटैम्प्ट होगा। तो फिर ऐसे मैंने पढ़ाई की थोड़ा थोड़ा, जितना मुझे समझ आता था। फिर मैंने की एक कोचिंग ज्वाइन। फिर जो कोचिंग मैंने ज्वाइन की थी वो कोचिंग बैच तो ऑफलाइन वाला ही था, मतलब मैं ऑनलाइन क्लासेस लेती थी। तो वो एमपी नगर से चलता था बढ़िया। तो उसमें वो कोचिंग ज्वाइन कर ली एमपी नगर वाली। देन वो ऑनलाइन क्लासेस चलती रही 1 साल हो गया। तो उसमें मेंस के नोट्स बना लिए और जो अच्छे से पढ़ लिया। अब उसके बाद भी मेरी एज अभी 21 नहीं हुई थी, जब वो बैच भी पूरा हो गया, पर मेरी एज 21 नहीं हुई थी। तो अब जो अटेम्प्ट देना था, तो अब वो बैच एंड हो गया। फिर उसके जो नोट्स थे वो रिवाइज़ किए। फिर जब ये 2023 में 17 दिसंबर वाला जो एग्ज़ाम हुआ था, याद होगा, वो मैंने दिया था, तब मेरी एज हो गई थी 21। तो वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था 17 दिसंबर वाला। तो अब मुझे लगा भाई मैं तो बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रखी है, क्योंकि हम तो कुएं के मेंढक थे, घर पे पढ़ते थे, हमें पता ही नहीं था बाहर कितना कंपटीशन चल रहा है एमपीपीएससी के लिए। तो मेरे हिसाब से तो मैं बहुत सफिशिएंट ऐसा था, हाँ हो जाएगा। फिर नहीं हुआ। एग्ज़ाम दे के आए, फिर पता चला सच्चाई क्या है। फिर सोचा कि ठीक है, इस बार नहीं हुआ, फर्स्ट अटेम्प्ट था, सबका ऐसा ही जाता है। उसमें भी कुछ मेरे 55 क्वेश्चन को सही निकले थे उस टाइम पे, कुछ इतना ही। तो फिर सेकंड अटेम्प्ट भी जल्दी आने वाला था, जो कि शायद उसकी डेट भी बाद में आ गई थी, अप्रैल में कुछ होना था, पर वो फिर हुआ नहीं था। सेकंड अटेम्प्ट की तैयारी और अच्छे से की। तो फिर वो थोड़ा आगे बढ़ गया, मतलब फिर वो 23 जून को होना था। फिर जब सेकंड अटेम्प्ट का टाइम आया, उस टाइम पे मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी, और लाइब्रेरी में मैं जाती थी पढ़ने के लिए। तो एग्ज़ाम के एक कुछ महीना पहले बहुत गर्मियाँ थी, मतलब जून में टाइम था, तो मई में बहुत ज़्यादा गर्मियाँ होती है। तो डिहाइड्रेशन की वजह से मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, इतनी ज़्यादा कि मेरे को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। अब भाई हॉस्पिटल में एडमिट भी हुए, बॉटल लगी और जो भी हुआ। इसके बाद फिर अब भाई कुछ 19 को तो कुछ मैं थोड़ा रिकवर हुई थी, 23 को मेरा पेपर था। तो अब सब गुड़ गोबर सा ही हो गया था, क्योंकि हेल्थ इशू आ जाते हैं तो फिर तो पढ़ना मुश्किल ही हो जाता है। तो जैसे ही 23 जून वाला अटेम्प्ट पूरा हुआ, घर आके पेपर मिलाया, तो वो भी कम था। और फिर ऐसा लग रहा था कि यार ये पता नहीं अपन से हो भी पाएगा या नहीं। बट फिर अपने पास हैं अपने दीदी लोग वगैरह सब अच्छे,
पढ़ाकू लोग हैं, तो उन्होंने थोड़ा ऐसा मोटिवेशन दिया कि हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा अपनी एग्ज़ाम की अप्रोच समझो और उस हिसाब से पढ़ो। फिर थर्ड अटेम्प्ट भी जल्दी आने वाला था क्योंकि वो जून में हुआ था और ये फ़ेब में अभी हुआ है जो, तो इतना ज़्यादा टाइम था नहीं। तो 2 महीने तो भाई मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ाई करी। उसके बाद अब यही गलती स्टूडेंट कर देता है, जैसे ही फ्री होगा पढ़ाई छोड़ देंगे। फिर कब पढ़ेंगे, जब नोटिफिकेशन आ जाएगा। भाई अक्टूबर में उसका नोटिफिकेशन ही आ गया था, सितंबर अक्टूबर में, जून में वो एग्ज़ाम हुआ था। 2 महीने हमने पढ़ाई ही नहीं की थी। अब फिर जैसे जैसे हम पढ़ाई फ्लो में आई, अभी फिर लाइब्रेरी ज्वाइन की, फिर तब से तो मैं काफ़ी अच्छा कर रही थी और इस बार मेरा स्कोर भी काफ़ी अच्छा इसीलिए रहा क्योंकि मैंने पढ़ाई की भाई की। अब वो क्या हुआ ना, एग्ज़ाम का वो एकदम से पैटर्न चेंज कर देते हैं। वो 2 साल उन्होंने जो चीज़ें पूछी हैं, जिस तरीके का पेपर का यूनिट वाइज चल रहा था कि 10-10 क्वेश्चन सारे यूनिट से आ रहे थे, वो एकदम से चेंज कर देते हैं। तो यही सब चीज़ें रहती हैं, समझना पड़ता है कि कब क्या एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो अभी जब फेब वाला अटैम्प्ट हुआ तो इसमें तो मुझे पूरा विश्वास था कि इस बार मेरा प्री निकल जाएगा भाई, क्योंकि जब आप मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो आपको भी पता होता है कि आपका क्या लेवल चल रहा है। तो लग जाता है कि निकलेगा कि नहीं निकलेगा, पर पता नहीं क्या ही। अब ऐसा लग रहा है कि यार क्या पता, अभी प्री नहीं निकला है, 3 अटैम्प्ट हो चुके हैं तो आगे। अब एक तो यार लड़कियों के पास इतना टाइम होता नहीं है कि 6-7 अटैम्प्ट 8-10 अटैम्प्ट दे दूँ मैं। पर अभी मैं देखती हूँ मेरी क्या स्ट्रैटेजी बनती है। फिलहाल तो यही है कि यार ये तैयारी बीच से, अब एमपीपीएससी का चक्र भी वैसा है, आप उसको छोड़ नहीं सकते क्योंकि आप उसमें इतना इन्वॉल्व हो जाते हो। आपका मेहनत, आपकी पढ़ाई, आपकी बुक्स, आपके नोट्स, आपने जो इतनी रात रात जग के आपने लिखे होते हैं, आपने पढ़ा होता है, आप एक बार भी जब उनकी साइड देखते हो तो आपका मन नहीं होता है कि यार छोड़ दो, एक और अटैम्प्ट, ऐसा मन में आता है। फिर मेरे खुद के इतने नोट्स बुक्स सब हैं, इतने मेहनत से सब पढ़ रखे हैं, इस बार तो इतने ज़्यादा पढ़ रखे थे सब, तो उसको छोड़ने का मन नहीं करता है। और सेकंड चीज़ ये कि पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती है। जो भी आपने पढ़ा है वो कहीं ना कहीं जीवन में कभी तो काम आएगा ही आएगा। यहाँ नहीं आएगा तो आगे कहीं आएगा। एमपीपीएससी नहीं भी निकलेगा तो कुछ तो अच्छा पढ़ाई के बेस पे हो ही जाएगा। तो अब बहुत ही ज़्यादा बुरा अंदर से फील हो रहा है और बहुत ही इमोशनल टाइप फील हो रहा है कि यार प्री नहीं निकला अब तक, अब मेंस कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। और इतना मतलब घर वालों का भी ऐसा होने लगा है कि यार 3 बार हो गया अब तक तुम्हारा प्री नहीं निकल रहा है, तुम कैसे मेंस लिखोगे और क्या तुम आगे फिर इंटरव्यू, और अभी तो इतना टाइम कैसे वो होगा, क्योंकि अब वो 2 साल 3 साल तो मुझे हो ही चुका है इसमें एमपीपीएससी में, और 3 साल में सिर्फ प्री भी ना निकलना, तो कहीं ना कहीं कमियाँ तो मेरी भी बहुत रही हैं, वो जो सुधारनी है इस बार नेक्स्ट बार के लिए। और देखते हैं अब आगे क्या होता है और अभी मुझे क्या करना चाहिए, थोड़ा सा आप कमेंट बॉक्स में गुड वे में सजेस्ट कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।